हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तेरी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 8 जून शिफ्ट नंबर सेकंड के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। तो रफ कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। तो स्पीड वे में लाइक डेट स्पीड टेस्ट बहुत ही फास्ट वे में करेंगे। तो आप रफ कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर फटाफट देते रहो साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों, बिना डिले के हुए हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे कहा गया, स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 के सिंबल को हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया आपका प्लस, और फिर हम सिंबल लगा देंगे डिवाइड भैया, फिर लगा देंगे माइनस में, और इक्वल में 71 हमें रिजल्ट चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे गुणा है, देखो, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 14, यानी कि 7 7 को 14 से भाग करेंगे, 1/2 आएगा। और जैसे 1/2 आया, बगल में 2 से कोई भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो फ्रैक्शन में नंबर आएगा। और जब भी भिन्न में आएगा तो पॉइंट में आएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 को तो हम देख के ही गलत काट सकते हैं। बोलो, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 2 को देखो। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया यहाँ माइनस लगा दो, फिर यहाँ डिवाइड लगा दो, और यहाँ पे प्लस लगा दो, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, इक्वल में 71 ला के दिखाओ। तो भैया हम कहेंगे ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। 7 में इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भैया। 7 को 35 से भाग करेंगे, 5 आएगा। ये 5 हो गया। 7 दूना कितना हुआ, तो आप सॉरी 14 दूना कितना हुआ, तो आप कहोगे 28 हुआ। 57 माइनस में कितना है, इसका रिजल्ट 5 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे प्लस में कितना हो गया, 28 हो गया। अब मुझे बताओ, 57 से अगर हम यहाँ पे 5 घटा दे तो हमारे पास 52 बचेगा, ठीक है। और 52 और 28 जोड़ेंगे तो 28 दो 30, और 30 और 20 कितना हो जाएगा, सॉरी यार क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 में 8 जोड़ेंगे, 60 60 20 80 हो जाएगा, 71 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। बोलो, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। 1 और 2 तो गलत हो गया, 3 को बस चेक कर लो और एक आंसर हो जाएगा फिर आपका। या तो 3 सही होगा, गलत होगा तो 4 हो जाएगा। प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और फिर कहा गया इक्वल में रिजल्ट लाओ। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा, 57 यहाँ पे प्लस में पहले है, और 5 ये हो गया, और माइनस में कितना हो गया, 7 दूना सॉरी 14 दूना 28 हो गया। अब मुझे बताओ, 57 5 5 कितना होगा, तो 62 होगा। 62 से अगर हम 28 घटाएंगे, 71 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा गलत। और जब 1 2 3 सही हो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, दी गई संख्या जोड़ों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या जोड़ों में एक ही ऑप्शन का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। अच्छा, ध्यान से देखो, तो ये कितने का स्क्वायर, तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर याद है ना। स्क्वायर नहीं याद है तो फटाफट मुर्गा बन जाओ पहले तो। मैंने कई दिन से कहा स्क्वायर याद कर लो, और नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे। 10 से कितना हुआ, 13 हुआ, प्लस में कितना होगा, 3 होगा। 5 से 8 हुआ, इसका मतलब प्लस में 3 हुआ। और मुझे बताओ, यहाँ पे 11 से 14 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन 2 से 6 हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस इसमें क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ प्लस 3 हुआ, यहाँ प्लस 3 हुआ, यहाँ प्लस 3 हुआ, यहाँ प्लस प्लस 4 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे एक रिमूवल शब्द लिखा है। अच्छा, इसको देखो किस क्रम में सीक्वेंस में सेट किया गया है। तो जब भी ये पोजीशन बेस्ड का प्रश्न मिले तो आप तुरंत नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख लिए। एम कितने नंबर पर है, आप कहोगे 3 पे। ई कितने नंबर पर है, तो आप कहोगे 2 पर है। आर कितने नंबर पर है, 1 पे है। ओ है 4 पर। एल है भैया 1 पर। इसको क्या लिखेंगे, एल का मतलब है भैया यहाँ पे 7 है, 6 की बात 7। एल का मतलब 7 है, ए का मतलब कितना है, 6 है, और वी का मतलब कितना है, 5 है, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर वाले पे नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले 32 लिखोगे, 32 का मतलब
हम देख पा रहे हैं कि 3 2 1 तक लिख लो, 3 2 1 इसको उल्टा लिख दो, इसका मतलब लिख सकते हैं CUN लिख सकते हो। उसके बाद फिर 4 लिखो, 4 का मतलब L हो गया। उसके बाद क्या 7 6 5, तो इसको केवल रिवर्स कर दो, यहाँ पे 7 6 5, इसका मतलब हो गया RA और E। तो ऑप्शन ढूंढो कौन सा होगा, CUN, CUN। उसके बाद L होना चाहिए, L नहीं है, CUN L है। RA होना चाहिए, नहीं है, CUN L नहीं है, CUNLRAE। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिरर का है। आगे दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। तो यहां पे इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो गया, यही वाली कॉपी पेस्ट हो गया। फिर देखो इसका ऑप्शन हो गया है गलत। ठीक है, आज क्या हो गया है, ऑप्शन इसका पूरा का पूरा भैया गलत हो गया, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो 4 है, तो 4 सबसे पहले मिरर के पास में होगा, लेकिन 4 का फेस कहां होगा, तो 4 का फेस मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर होगा, ऐसे कुछ 4 बनेगा। 7 है तो 7 का फेस मिरर से दूर बनेगा, ऐसे कुछ। 3 है तो 3 का फेस भी मिरर से दूर होगा। S है, S का फेस मिरर के साइड में है, तो यहां भी S का फेस ऐसे मिरर के साइड में होगा। फिर R है, R का फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ पे R का ऐसे फेस, ये वाला आर कैसे बनेगा, देख लो ऐसे कुछ आर बनेगा। पी है, देखो पी है, यहाँ पे पी का फेस क्या है, पी का फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ भी पी का फेस ऐसे मिरर के साइड में होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन बनेगा लाइक दैट। ऑप्शन इसके गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज टाइपिंग में ज्यादा गलती है। ठीक है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे एरो लगा, यहां भी लगा है। सबसे पहले पेपर को हमने इधर फोल्ड किया, फिर जो पेपर बचा उसको इधर फोल्ड किया। अब इसको ओपन सबसे लास्ट में जो फोल्ड होगा वही करेंगे। तो यहाँ पे हम देखो ऐसे करेंगे, फिर यहाँ वर्ग बनाएंगे, और जब इस साइड में ओपन करेंगे, यहाँ तो एक सर्किल होगा, यहाँ एक वर्ग होगा, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी ऐसे वर्ग, यहाँ भी वर्ग, यहाँ भी वर्ग, यहाँ भी वर्ग। एक देखो 8 वर्ग एक सीधी लाइन में होने चाहिए, बीच में सर्किल आ गया, गलत हो गया। 8 वर्ग इसमें सीधे सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं दिखे, इस वाले फिगर में देखो ये सर्किल आ गई, गलत हो गया। इसमें भी सर्किल आ गई, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पासे का कहा गया, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिसमें से 6 फलक 1 से 6 तक गिने गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो 2 के योग और 2 के विपरीत आने वाली संख्या का परिणाम होगा। तो सबसे पहले कहा गया 2 के विपरीत संख्या निकालो। तो भैया जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए उसमें कितने नंबर कॉमन हो, एक नंबर, कौन सा नंबर है 2। तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1। तो यहां पे नोट डाउन लिखो, 2 लिखोगे, फिर लिखोगे 4, 4 के बाद लिखोगे 1, 2 के बाद लिखोगे 3, 3 के बाद लिखोगे 6। तो यहां लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 6। 2 के अपोजिट 2 होगा नहीं भैया, तो नंबर कौन सा मिस है, 5। तो यहाँ पे 2 के विपरीत 5 हुआ, 3 के विपरीत 4 हुआ, 1 के विपरीत कितना हुआ, 6। तो कहा गया 2 के विपरीत आने वाली संख्या का परिणाम, अच्छा करें जो 2 के योग, मतलब विपरीत वाली संख्या का योग। तो 2 के विपरीत कितना है, 5, दोनों का सम कितना होगा, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में, आगे बढ़े। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो ऐसे त्रिभुज को ऐसे काउंट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें नंबर लिख लो, 1 2, हमने नंबर लिख लिया, इसको जोड़ दिए, तो 2 1 जोड़ोगे तो 1 और 2 कितना हो गया, तो आप कहोगे 3 हुआ। अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लाइन है, तो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 पार्ट में डिवाइड है, 3 को 2 से गुना कर दो, तो आंसर इसका कितना हो जाता, 6 हो जाता। इसी प्रकार इसमें भी देखो नंबर लिखो, 1 2 3 4, इनको आपस में जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10। तो इनको जोड़ने पर कितना मिला, हमें 10 मिला। अब कितने भाग में डिवाइड है, 1 और 2, 2 भाग में, तो 2 से गुना करोगे, 10 दूना कितना हो गया, 20। यानी कि 20 त्रिभुज तो यहां आ गया, एक ए है और एक ए है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गया, तो 20 और 2 जोड़ोगे कितना हो गया, 22 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 22। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है। दर्पण को कहां रख रहे हैं, एक्स वाई पर।
अब वही कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। तो 9 का फेस मिरर से दूर है तो यहां भी 9 का फेस मिरर से दूर होगा। यहां तो एल आ गया, गलत हो जाएगा। पी आ गया, गलत हो जाएगा। अब 9 का फेस टॉप बॉटम थोड़ी ना चेंज होगा, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले कहानी बना लो कि यहाँ पे काउंट कर लो विद लेटर, विद गैप कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20 लेटर है, तो 20 को किस में तोड़ोगे, 4 या 5 में तोड़ोगे। लेकिन सबसे पहले हम 5 में चेक करेंगे। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, यहां तोड़ो। 1 2 3 4 5, यहां तोड़ो। 1 2 3 4 5, यहां तोड़ो। 1 2 3 4 5। अच्छा यहां डबल जे है तो यहां भी डबल जे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां भी डबल जे है, यहां भी डबल जे हो गया। जे के बाद एम है, जे के बाद यहाँ डैश है, जे के बाद डैश है, लेकिन यहाँ पी है। देखो डबल जे के बाद पी है। यहाँ कहानी कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन आगे देखेंगे के है, एल है। के एल यहाँ भी है, के एल यहाँ भी है, तो यहाँ भी के एल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एम के बाद क्या होगा भैया, एन होगा। एन के बाद ओ होगा, ओ के बाद पी होगा। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस वाले लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो अब क्या लिखोगे, यहाँ पे जे लिखोगे, फिर एन लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर जे लिखोगे, फिर के लिखोगे। ऑप्शन ढूंढोगे जे एन ओ जे के, जे एन ओ जे के ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया, कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। देखो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहां पे कितना हो गया, 19 प्लस में कितना हो गया, 14 हो गया। 19 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, 33। और 33 से अगर माइनस में 8 कर दें तो कितना आ जाएगा, 25। ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। इसको देखो, तो अगर इन दोनों को जोड़ें भैया तो 28 और 30 कितना हो गया, 58 हो गया। तो 58 माइनस अगर 8 कर दें तो 50 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली संख्या मिल गई। यानी कि अगर इन दोनों पे लॉजिक लग रहा है तो क्या बताया गया, हमें बताया गया कि ये लॉजिक किस में अप्लाई हो रहा है, इन पे जोड़ोगे। तो 36 4 40, 40 20 60, 60 से अगर 8 घटाएंगे तो 52 बचेगा। यहाँ पे 41 नहीं बचेगा, ये गलत हो जाएगा। 25 और 20 45, 45 माइनस 8 करोगे भैया तो 37 बचेगा, 31 नहीं बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 17 और 21, 21 7 28 10 38, और 38 माइनस करोगे भैया, 38 माइनस 8 करोगे 30 बचेगा, ये भी 24 नहीं बचेगा। ठीक है, 24 नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार 22 और 21, तो 20 20 40, 40 3 43, 43, 43 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का सम करके माइनस 8 करोगे तो 35 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया यदि 1 अगस्त 2009 को शनिवार था तो 1 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 अगस्त, देखो 1 अगस्त 2009 कौन सा दिन आपसे पूछा गया, शनिवार था, तो 1 अगस्त को बता दो फिर। 1 अगस्त, 1 अगस्त 2013 पूछा गया। अच्छा याद होगा आपको, यहाँ पे केस नंबर 3 है। डेट सेम, मंथ सेम, अंतर कहाँ, केवल वर्ष में, ईयर में। तो 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष के बीच में क्या करो भैया, और डेज निकाल लो, विषम दिन निकाल लो। विषम दिन निकालने का तरीका, इन दोनों वर्ष में अंतर निकालो तो कितने साल का अंतर, आप कहोगे सर 4 साल का अंतर, प्लस लीप वर्ष, 2012 लीप वर्ष आएगा ना। 9 तो लीप वर्ष होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 13 तो होगा नहीं। तो 1 लीप वर्ष मिला, तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो इसलिए प्लस में 5 करना है, तो 5 दिन शनिवार में जोड़ दो। तो शनिवार के बाद यहाँ पे रविवार, फिर रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भैया, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, आगे बढ़े।
इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम है तो अंतर डिफरेंस नहीं निकलता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? अच्छा, नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 7 से कितना हुआ, 4 हुआ, तो कितना हुआ, -3। 4 से अगर 1 हुआ तो -3, और 1 से अगर -3 करेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा आपका 2 आएगा। लेकिन हमें ये वाला थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। और हम लोग यही देख रहे हैं अभी तक के सीरीज में, जो नीचे माइनस हो रहा है वही ऊपर प्लस हो रहा है। तो अगर यहाँ +3 करते हैं तो 19 3 कितना हो गया, 22। और 22 में 3 जोड़ रहे हैं, क्या 25 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 22 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, एक निश्चित कोड भाषा में ग्रीन को कोड किया गया, ग्रीन को कोड किया गया है HTHIS। ठीक है, अब लॉजिक ढूंढते हैं, इस पे क्या लगा है। 7 से 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 8 हुआ। 18 में 2 जोड़ो कितना हुआ, 20 हुआ। 5 में 3 जोड़ो, 5 3 8 हुआ। और 5 में फिर 4 जोड़ो, 5 4 9 हुआ। और फिर 6 जोड़ो, तो यहाँ पे 14 6 कितना होना चाहिए भैया? अच्छा, 5 जुड़ेगा ना 4 के बाद, तो 14 5 कितना हो गया, 19 हो गया। तो +1 +2 +3 +4, तो इस पे अप्लाई करो। +1 करना है तो 23 1 कितना हो गया, 24 हो गया। +2 करोगे तो +2 जोड़ोगे, 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ। +3 करोगे तो 9 3 12 का मतलब कितना, L हुआ। प्लस में कितना करोगे, 4 करोगे तो 20 4 24 का मतलब X। +5 करोगे तो 5 4 9 का मतलब I हुआ। तो लास्ट में सही जोड़ा गया है। अच्छा, 5 5 कितना हुआ, 10, 10 का मतलब जे हुआ भैया। 5 में 5 जोड़ोगे 10 का मतलब कितना हुआ, जे हुआ। एक्स जे, तो एक्स जे एल एक्स, एक्स जे एल एक्स जे, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स जे एल एक्स जे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे डबल ए बना लो इसको, डबल ए, एच डबल ए। ठीक है, कहा गया आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, हा ही। ठीक है, फिर आई लाइक फ्रेंच, यू HUHA, फिर यू लाइक मी, HEHO, उसके बाद बड़ा वाला हा। ठीक है, जैसे आप लोग हंसते हो, उसी कुछ भाषा में मी का कोड चाहिए, मी का कोड। ठीक है, मी का कोड चाहिए, तो मी कहाँ है, यहाँ पे है। मी का कोड डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, तो यू और लाइक का कोड निकालेंगे। तो अगर यू देखे भैया, तो यू एक तो यहां दिख रहा है, दूसरा यू यहां दिख रहा है। तो अगर इन दोनों में यू कॉमन है तो इन दोनों के लिए कोड भी कॉमन होगा, कोड भी कॉमन होगा ना। तो यहां पे देखो, पहले वाले में और इसमें कौन सा कॉमन मिला, तो HE, देखो HE, यू का कोड कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यू का कोड हो गया HE। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें, यहां पे लाइक है, ऐसे लाइक को इस तरह से हम एक वर्ग में रख दे रहे हैं। तो लाइक यहां है, लाइक यहां है। अगर इन दोनों में लाइक है तो लाइक के लिए कोड भी कॉमन होगा। तो लाइक यहां देखो HO है, यहां भी HO है, तो यहां फ्रेंच बच गया, फ्रेंच का HU हो गया कोड। ठीक है, इसी प्रकार हमसे मी का कोड पूछा गया, तो मी के लिए कोड बच गया क्या, HAA। तो HAA ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। यहां मी बच गया और यहां क्या बच गया, HAA। तो HAA किसका कोड हो जाएगा, यहाँ पे मी का। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो फटाफट अगर हम देखें इसको, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और प्लस 13 दूना, अगर हम 26, इसमें 13 दूना कितना होगा, 26। अगर हम 26 जोड़ते हैं भैया, तो 9 6 15 के 5 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। और 16 2 18 1 19, 195 मिल जाएगा। इसी प्रकार इस पे अप्लाई करो, 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 7 का स्क्वायर होता है 49। और 49 में 7 दूना 14 जोड़ो तो कितना हुआ, 9 4 13 के 3 हासिल 1 हुआ। 4 1 5 1 6, 63 हो गया। तो इसी प्रकार 18 का स्क्वायर 324 होगा। 18 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 324 हुआ। और प्लस 18 दूना 36, 36 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। 4 3 7, सॉरी यार क्या, 4 2 2 3 5 5 1 6 हो गया। और यहाँ पे 3 हो गया, 360 हो गया। तो 360 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
कैलकुलेशन देखे रहना, अगर गलत होगा तो बताना। दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, इसमें क्या करें? 9 एक कितना, अगर एक जोड़ दें तो 9 एक कितना हो गया 10, और 10 को अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो गया 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होगा। इसी प्रकार इस पे देखो, 11 में एक जोड़ोगे 12, और 12 का आधा 6, और 6 का क्यूब तो 216 होता है। 216 तो नहीं लिखा गया। इसमें देखो 13 में एक जोड़ोगे 14, और 14 का आधा कितना हुआ 7, और 7 का क्यूब कितना हुआ 343 होता है, बिल्कुल होता है। तो 7 एक जोड़ोगे कितना 8, और 8 को 2 से भाग करोगे तो मिलेगा 4, और 4 का क्यूब 4 का क्यूब 64 होता है, बिल्कुल होता है। तो सबसे अलग क्या मिला? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए ना? दिए गए नंबर में एक जोड़ो और 2 से भाग करो, और परफेक्ट क्यूब लिखा गया है उसका, ठीक है। और वैसे भी देख पा रहे हो कि ये सब परफेक्ट क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन ये वाला क्यूब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, कहा गया 15 अगस्त 2001 को बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? अच्छा, कभी कभी ये ना देके आपको ऐसे दिया जाता है कि यदि 2001 को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 2001 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो गांधी जयंती 2001 में किस दिन मनाई जाएगी? तो आपको ये पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सबको पता होगा। और गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? ठीक है, 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। फिलहाल आप लोग का आंसर हो गया होगा, उम्मीद तो यही है। आंसर हुआ? और तेजी से करो। 2 अक्टूबर, देखो 2 अक्टूबर 2000 कौन सा है भैया? 1। अब यहाँ पे देखो कौन सा दिन होगा, देखो यहाँ ईयर सेम है, तो ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालना है, तो इसको लिखोगे यहाँ पे 15 अगस्त लिखोगे, अगस्त के बाद लिखोगे सितंबर, और सितंबर के बाद आ जाएंगे अक्टूबर में। कहां तक जाना है? तो आप कहोगे अक्टूबर में 2 अक्टूबर तक ही जाना है। तो 15 अगस्त से बढ़ना शुरू किए, 15 तारीख हो गई है, अगस्त 31 का महीना होता है, 16 दिन बचा है। 16 को 7 से भाग दो, 7 दूना 14, शेषफल 2 बचा, 16 हो गया। सितंबर 30 का महीना होगा, 7 चौक 28, 2 30। अक्टूबर में 2 तक जाना है तो 2 लिख लो, 2 2 4 2 6। अब जोड़ने पर इनको 6 आया, कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे तो प्लस कर देंगे 6, और 6 दिन जोड़ दो या एक दिन माइनस कर दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम -1 करो या +6 करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है भैया। तो हम -1 कर देते हैं, और जैसे हम -1 करेंगे बुधवार से, तो बुधवार से एक दिन पीछे होंगे तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहा गया चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 को पुट करेंगे, यहाँ पे हो गया डिवाइड, ठीक है, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे फिर क्या हो गया प्लस हो गया, फिर क्या हो गया भैया माइनस हो गया, फिर इक्वल हो गया। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और डिवाइड को जैसे सॉल्व करेंगे तुरंत यहाँ पे 16 को 2 से भाग करेंगे 8, और 8 जो आएगा ना, 8 को हम 4 से गुना कर रहे होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व करेंगे 8 चौक 32, 32 और 8 मिलके कितना हो गया 40 हो गया, 32 और 8 मिलके 40, और 40 माइनस में 10 करोगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, और यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो, कहा गया 3 कथन और उसके बाद 1 2 3 निष्कर्ष अंकित है। निष्कर्ष में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला है कथन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा है पॉजिटिव। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, कुछ पीले नीले हैं। अच्छा, पीला और नीला के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो पीला कहाँ है? निगेटिव वाले में है। तो जब भी हम पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, फिर ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई गुलाबी नीला नहीं है। अच्छा देखो, नीला यहाँ पे, पीला यहाँ पे, ये तो जुड़ेगा नहीं। गुलाबी और नीले के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो नीला यहाँ पे है, गुलाबी यहाँ पे है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? यहां पे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो होगा नहीं, बर्फ से बर्फ कनेक्ट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा भैया?
यहाँ पे गुलाबी और पीला के बीच रिलेशन बनेगा। और अगर हम डायरेक्ट पहले और तीसरे को कनेक्ट करना चाहते हैं तो गुलाबी और नीला के बीच जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि बर्फ यहाँ भी है, बर्फ यहाँ भी है, और बनेगा तो ये दोनों कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे तो पॉजिटिव बनेगा। कुछ गुलाबी नीले हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं, लेकिन यहां कहा गया कोई गुलाबी नीला नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई गुलाबी नीला नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। और एक सेंस में इसको गलत काट सकते थे। गुलाबी के पास वैल्यू कितनी है, 50 है, क्योंकि कुछ लिखा है, और यहाँ नो लिखा है यानी कोई नहीं, तो इसके पास वैल्यू 100 आ गई। 50 को 100 बना नहीं सकते थे, ये भी गलत हो गया। इस सेंस में कई सेंस से आप कट कर सकते हो। कहा गया कोई नीला, कोई पीला नीला नहीं है, कोई पीला नीला नहीं है। पीला से नीला पढ़ना है। अच्छा, पीला यहाँ पे है, नीला यहाँ पे है, बर्फ से बर्फ कनेक्ट हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे इसके पास कुछ छिपा है। इसके पास क्या है, 100 वाली वैल्यू, तो इसके पास 50 वैल्यू है, यहाँ पे आके 100 वैल्यू हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो तीनों गलत हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव है, तो हम पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेंगे। पीला से नीला अगर देखेंगे तो पीला नीला पॉसिबिलिटी बनेगा। देखो, पॉसिबिलिटी कहती है अकॉर्डिंग टू रूल दोनों गलत होने चाहिए, तो गलत हो गया। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो गया। कहा गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पीला से नीला, पीला से नीला पढ़े तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम हो गया। तो यहाँ पे पहले और तीसरे में पॉसिबिलिटी है या तो एक, देखो ऑप्शन के अनुसार तो इस पे ऑप्शन है नहीं, लेकिन ये एसएससी की गलती थी कि यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया, उनको देना था। या तो इसका आंसर, अब बिना ऑप्शन के अगर मैं करूं कि ऑप्शन इसका गलत है, अगर मैं कहूं या तो एक या तो तीन, इसका परफेक्ट आंसर होता या तो एक या तो तीन। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत दे दिया, ये सिस्टम इनका है गलत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका गलत है, या तो एक पॉसिबिलिटी लगेगी, या तो एक या तो तीन इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े। स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दिए गए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें। ऑप्शन नंबर एक को पुट करते हैं, यहां पे हो गया मल्टीप्लाई, फिर यहां पे हो गया प्लस, और यहां हो गया डिवाइड, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया इक्वल। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहां पे 18 को, अगर 3 को 18 से भाग करेंगे 1/6 आएगा, और जैसे 1/6 आएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, इधर नंबर कटेगा नहीं, ना इधर कटने वाला, क्योंकि बीच में प्लस है इधर माइनस है। तो ऑप्शन नंबर एक को देख के गलत काट दोगे। ऑप्शन नंबर दो को अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर दो की भैया, तो ऑप्शन नंबर दो को यहाँ पे रखते हैं डिवाइड, और यहाँ पे रखते हैं प्लस, फिर कहा गया रख दो माइनस, और फिर कहा गया मल्टीप्लाई रख दो, और डायरेक्ट आंसर बताओ कि 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, अगर 60 को 6 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 3 13 कितना हो गया, 13 हो गया। और 18 को अगर हम 49 से गुना करते हैं तो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर दो भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर एक दो तो कट गया भैया, अब 3 को चेक कर लो बस। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ हमने लगा दिया प्लस, यहाँ हमने लगा दिया माइनस, यहाँ पे लगा दिया डिवाइड, यहाँ पे लगा दिया इक्वल। रिजल्ट पुनः हमें 5 चाहिए, यहाँ पे आ गया 3600। अब मुझे बताओ 3600 आ गया, तो नंबर को, छोटे मोटे नंबर को क्या करना है, केवल जोड़ना घटाना है। तो जोड़ने घटाने पर 5 कभी नहीं आ सकता, भाग करने से कुछ होता, लेकिन भाग करने का सिंबल यहाँ पे 18 और 49 का आपस में, जो कि कटने वाले नहीं है। तो यहाँ पे कहानी है गड़बड़, यानी कि 1 2 3 गलत हो गया, 100% ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे करना है। अब 4 को चेक कर मत करने लगना। हाँ, अभी आपके पास टाइम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर बैठ के सॉल्व करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए संयोजन की सही दर्पण शब्द का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। तो यहाँ पे बताओ, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। तो मुझे बताओ ये दोनों गलत हो जाएंगे या नहीं, 3 और 4। अब हमारे पास क्या बचा, एम। अच्छा, यहाँ एम की पोजीशन हो गई चेंज, तो ऑप्शन नंबर दो बचा 100%, ऑप्शन नंबर दो। तो आगे बढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे है कहानी कुछ गड़बड़। गड़बड़ ये है कि पेंसिल का कोड जो मैं लिख दे रहा हूँ, पेंसिल का कोड है पी, पेंसिल। ठीक है, और इरेजर, यहाँ पे इरेजर रहेगा। इरेजर लिखना है ना यार, क्या लिख रहे हैं, आर ए, इरेजर, SER, इरेजर। ठीक है, RERASER। ठीक है, इरेजर। और यहाँ पे शॉर्पनर लिखना है, SHARPNER।
RPNER, शॉर्टनर। ठीक है, तो अब इसका कोड बताना है। एक्चुअल में यहाँ पे टाइपिंग में हो गई है गलती। ठीक है, तो अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू पी की 16 होगी, 17 लिखा गया, 5 होगा तो 7 लिखा गया, यहाँ पे 14 होगा तो 17 लिखा गया है, 3 होगा तो 7 लिखा गया, 9 होगा तो 14 लिखा गया, फिर 12 होगा तो 18। यानी कि प्लेस वैल्यू में +1 +2, पहले में +1 जोड़ा गया, +2 जोड़ा गया, फिर +3 जोड़ा गया, +4 +5 ऐसे जोड़ा गया। तो इसमें +1 करोगे तो 19, इसकी प्लेस वैल्यू 19, 19 में 1 जोड़ोगे 20, इसमें 2 जोड़ोगे तो 10, 8 2 कितना होगा 10 हो गया, इसमें 3 जोड़ोगे तो 1 3 4 हो गया। ऑप्शन में 20 10 4 इसमें भी है, 20 10 4 इसमें भी है, 20 10 4 इसमें है, 20 10 4 इसमें भी है। फिर इसमें जोड़ना है 4, 18 4 22, तो 22 देखो इसमें है, बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन ही नहीं अलग हुआ। इसमें +5 करेंगे, 16 5 21, तो 21 भी होना चाहिए, 22 के बाद 21 भी है, 22 के बाद 21 भी है, 22 के बाद 21 भी है, 22 के बाद 21 भी है। अच्छा, यहां तक हम लोग चेक कर चुके हैं, 21 तक चेक कर चुके हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा ना। फिर इसमें जोड़ना है 6, तो 6 जोड़ोगे 20 होगा। फिर इसमें जोड़ोगे कितना भैया, इसमें जोड़ोगे 6 के बाद 7 जोड़ोगे, 7 5 12 होगा, और इसमें कितना जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे 8, तो 18 2 20 6 26, तो यहाँ पे 20 12 26, 20 12 26 इसमें है, 20 12 26 इसमें नहीं है, 20 12 26 इसमें नहीं है, 20 12 26 इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न कहा गया, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे देखो 8 8 1 9, तो यहाँ 9 1 10 होगा, 10 1 11, 11 1 12, इसका मतलब 8 के बाद यहाँ 9, 9 के बाद 10, 10 का मतलब जे होगा। फिर देखो 19, 19 से कितना हुआ 26 हुआ, तो प्लस में कितना हुआ 7 हुआ, तो 26 में 7 जोड़ेंगे, 26 का मतलब 0, 0 में 7 जोड़ोगे तो कितना 7, 7 का मतलब कितना हुआ जी हुआ, तो जे जी इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो पहली पंक्ति, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, 101 रिजल्ट लाना है, हमें बताना है कैसे ये नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिख दे 67, और 67 को अगर हम क्या करें 4 से गुना कर दे, 4 से गुना करने पे 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 से गुना करके देखते, 6 चौक 24 60, हाँ ज्यादा हो जाएगा, 3 से गुना करो, इसमें क्या करो 3 से गुना करो, 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 सते 21, और यहाँ पे 3 छक 18 2 20, 201। अब 201 से हमें 101 चाहिए, इसका मतलब 25 में 4 से गुना कर दे, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 माइनस करेंगे तो 101 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो इस पे भी अप्लाई करो, 55 गुने में 3, अगर इस पे लॉजिक लग जाएगा तो हम आगे लॉजिक लगाएंगे। 5 या 15 के 5, 5 या 15 16, 165 माइनस में इसको 4 गुना करना है, तो 17 चौको कितना हो गया 68 हो गया, तो 68 यहाँ से माइनस करना है, तो यहाँ पे 15 15 से आप घटाओगे 8 तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये कितना बचा भैया 15, 15 से 6 घटाओगे तो यहाँ पे 9 बचा, 97 आ गया। इसका मतलब इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 45 गुने 3 करोगे, 5 या 15 के 5 और 4 या 12, एक कितना हो गया 13 हो गया, 135 हो गया, और 135 में माइनस 19 दूना 38, 38 दूना कितना हो गया 76, तो यहाँ पे 76 माइनस करके 19 चौक 76, तो यहाँ पे 15 15 से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और इकाई अंक पे तो 9 केवल इसी में है, आंसर तो हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे कितना 12 बचा, और 12 से 7 घटाओगे 5, 59 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार थे और इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों डेली शाम को 6 बजे आपकी एसएससी 10+2 की क्लास होती है, क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।